आज दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन भरा। उनके साथ में बहुत से गणमान्य लोग मौजूद थे। उनके साथ साथ रघुराज सिंह कंसाना मुरैना से नामांकन पत्र भरा। सुमावली से एदल सिंह कंसाना ने नामांकन पत्र भरा और पूर्ण बहुमत से जीत का दावा पेश किया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। व्रत संध्या लाइव से आनंद दुबे। और पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने में सफल हुआ। सर, आपके विधानसभा में मतलब जो है राजपूत वोट ज़्यादा है और पूर्व विधायक जो है अभी वर्तमान में रविंद्र सिंह भी हैं, तो ऐसे में आप राजपूत वोटों का बंटवारा कैसे आप सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर काम नहीं करती, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। हमारे लिए देश पहले, जनता पहले, हमारे विचार को लोग पसंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। सर, ये जो दिमनी विधानसभा में अभी आप कौन से ऐसे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और आप जो है देख रहे हैं कि अधूरे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ही मुरैना में 2003 से लेकर आज तक विकास का काम कराया। कांग्रेस के खाते में एक ईंट भी नहीं है और जो अधूरे हैं उनको भी शीघ्र पूरा किया जाए। आज श्री एदल सिंह जी और मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज का दिन हम सब लोगों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है। चुनाव प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस कपड़े फाड़ने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में व्यस्त है, जनता का आशीर्वाद लेने में व्यस्त है। मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। लगातार पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुरैना से रुस्तम सिंह है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टी? तो ऐसे हैं डबल करेंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर एक दल में हम रहते हैं, उस दल के प्रति जो हमारी निष्ठा है वही व्यक्ति की ताकत होती है। बीच बीच में ताकत को इस्तेमाल करना, उससे निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट आती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जीतने हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं यही कहता हूँ कि सबने मिलकर जो प्रत्याशी तय हो है उसका काम करें। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में क्षुब्धता है। कुछ लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी रहती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं रहता, और जब विचार कमज़ोर होता है तो कूदाकादी होती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर गिरावट को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। कमलनाथ ने कहा है कि राम और सनातन बीजेपी का नहीं है, बीजेपी वैसे ही राम और सनातन का डंका पीट रही है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता ये सीजनल हिंदू है। जैसे ही चुनाव का सीजन आता है वैसे ही जनेऊ पहनना और दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने का विरोध क्यों किया था? कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध क्यों किया था? जो राम सेतु और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का विषय कभी राजनीति और वोट का विषय नहीं रहा। यह हमारे लिए आस्था का प्रश्न है।
40 साल हमने इसकी लड़ाई लड़ी है और हमें प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और जनवरी 24 में सारे देशवासी रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्रिटिकल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। इसलिए अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। कितनी सीटों का अनुमान? मैं कह रहा अप्रत्याशित बहुमत